स्वागत है आप सबका हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक में और बाजार के जाने माने दिग्गज केडियानॉमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सुशील जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और आमतौर पर कई बार मैं फीडबैक देखता हूँ मार्केट से लोगों का सोशल मीडिया पर, और वो मुझे समझ में भी आता है। कई बार लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यूज़ को अलग अलग समझने के बजाय एक साथ समझ लेते हैं। तो ज़रा मुझे ये बताएं कि इस वक्त बाज़ार पर लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, वो 30,000 का जो आपने टारगेट दिया वो इंटैक्ट है, शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, उसमें क्या कुछ दिखता है। तो पहले एक बार बाजार की व्यू पर बात करें। ठीक है अनिल जी, आज आपके लिए मेरे पास एक बढ़िया चुटकुला है। हाँ हाँ। और दो गाने हैं। मैं आपको पहले चुटकुले सुनाऊं या गाने सुनाऊं? जो क्रम आप सोच के आए हो सुनो, क्योंकि उसी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी। देखो, ऐसा है, हंसने का काम आज हम सबसे पहले ही कर लेते हैं। वेरी आपको गुड, हिंट मिल बहुत बढ़िया। कि मैं हंसने का काम हम पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ये हिंट दे दूं कि भले ही बकरी ईद जून में होगी, पर ये सोमवार वाली जो ईद है, हो सकता है शेयर बाजार में बकरे मंगलवार से कटना शुरू हो जाए। ओह, तो उसके पहले आप चुटकुला सुन लो। एक चुटकुला यूं है, सिंपल सा। हेलो जी जी जी, बिल्कुल, मैं एकदम गौर से ध्यान से एकदम मन लगा के सुन रहा हूँ। कलकत्ते में जिस स्कूल में पढ़ा था, वहां हमारे ज्योग्राफी के टीचर थे सीएन दास साहब। ओके। तो वो डिटेल में बताते थे कि गंगोत्री से निकल के, उत्तराखंड से होके, उत्तर प्रदेश से होके, गंगा के मैदान से गंगा, बहुत डिटेल में वो बताते कि बंगाल की खाड़ी जाती है। जो हमारा एक सहपाठी था, उसने बोला, सर आप बहुत ज्यादा डिटेल में बोलते हैं, आप नट शेल में बोलो। हाँ तो सीएन दास साहब चिढ़ के बोले थे, हाँ। देखो बेटा, गंगा जो है ना, गंगोत्री से निकल के सीधे बंगाल की खाड़ी में भी गिर सकती है, पर वो सरकारी स्कूल में ही होता है। तो इसलिए 30,000 का जो व्यू है, इसलिए जो 30,000 का व्यू है, उसको सीधे बंगाल की खाड़ी में आप एक झटके में मत गिराओ। गंगा जो है ना, चारों तरफ घूमते फिरते उत्तराखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के मैदान से होते हुए गुजरेगी। तो एक बार के लिए अगर मैं चार्ट का सहारा लूं, पीसीआर कृपया 2-3 मिनट चार्ट खुली रखिए, मैं 4-5 चार्ट से आपको सारी बात क्लियर करूंगा। ये देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो फ्यूचर्स, सीबीओई वॉलेटिलिटी इंडेक्स फ्यूचर्स की चार्ट मेरे स्क्रीन पर है। इसने कल ही, परसों ही रिवर्सल दे दिया था इस लाइन पे। कल रात को ये अगले और फर्दर मोमेंटम को गेन करने के पूरे मूड में आ गई। तो इसका सारांश ये है कि भय का वातावरण पूरे विश्व के बाजारों में लौटने की बिल्कुल तैयारी पर है। और ऐसे में हमें ये देखना होगा। अब लौट के आते हैं बैंक निफ्टी पे। ये बैंक निफ्टी ना यहाँ पे मरी पड़ी थी जो 47,500 की, तो उछल करके 52,000 दिखा चुकी है। तो भय का वातावरण लौटने वाला है। और हमने कल शाम को ही ट्विटर पे डाल दिया था कि ये चारों तरफ जो आज एसएंडपी नैस्डैक कमजोर है, 1-2 दिन और सौगात बटेगी बाजार में, यानी हमारे बाजार में। आज और कल अगर तेजी रह जाती है बैंक निफ्टी में, आप देखो, और हम एक बार के लिए 52,500 तक क्या पता चले जाएं, क्या पता न जाएं। 1-2 दिन की बात है, एकदम 1-1 घंटे की फोरकास्ट आपको शुरू से नहीं दे सकता। हमारे निवेशकों को मिलती है, क्योंकि हम उनके साथ लगातार टच में रह सकते हैं। तो 52,500 से लेकर अभी तक की ये जो रेंज है, ये वापस कोई आश्चर्य मत कीजिएगा अगर 47,600 तक चली जाए। और लगे हाथ निफ्टी की चार्ट देखिए, इसमें हो सकता है कि एक बार 22,600 के नीचे न जाए। वो इसलिए संभव है कि निफ्टी में से जो आईटी के स्टॉक्स ने लेट मूवमेंट स्टार्ट किया है, जो रिलायंस ने लगता है कि अब अपना फाइनल मोटा बॉटम बना दिया हो, वो आईटीसी लीवर जैसे स्टॉक्स भी हैं। तो बैंक निफ्टी अगर पुराने लोग को तोड़ के 100-200 पॉइंट नीचे चला जाए और निफ्टी वहां पे परहेज करे कि मैं 22,600 के नीचे नहीं जाऊं, वो हम तब देखेंगे। ये संभव है। उसी तरह एसएंडपी और नैस्डैक भी अगर अपने पिछले लो से थोड़ा आसपास चले जाएं, तो बिल्कुल संभव है। तो सीएन दास साहब की बात पे एक बार के लिए मैं समेटूंगा कि गंगा जाएगी निश्चित बंगाल की खाड़ी में, गंगोत्री से निकल के, पर बड़ा घूमते फिरते आराम से अपनी मर्जी के साथ जाएगी। गंगा मैया के साथ साथ चलना पड़ेगा, गंगा को डुबो मत। बात तो आपने एकदम पता की गई कि कुल मिलाकर आपको टारगेट जो बड़े हैं वो आएंगे, लेकिन बड़े टारगेट के बीच में छोटे छोटे बाजार में कभी उतार कभी चढ़ाव वाले दोनों तरफ के ट्रेड भी मिलेंगे। तो आप नहीं, अपनी एक और नया लो भी दिख जाए अनिल जी, हाँ। तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। गंगा मैया है ये, मतलब आप इसको डिक्टेट नहीं कर सकते, आपको इनके बाजार के अनुसार चलना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। तो ये तो राय आपके लिए बाजार पर ब्रॉडली हुई है। अब आप जो दो गाने भी आप सोच के आए थे सर, तो जरा उसका क्या चलो वो मैं माहौल? बहुत ब्रीफ में बता दूं। देखो, मोहब्बत में भी और बाजार में भी दोनों गाने हर वक्त साथ में बजते हैं। एक दिल में बजता है, एक दिमाग में।
बैंक निफ्टी की इस चार्ट को अगर दोबारा से पीसीआर दिखा रहा है, तो जो यहाँ नीचे से जो राइज आया तो गाना बज रहा था, लैला में लैला कैसी में लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, मैं अकेले कमा लूं। अच्छा। फिर अचानक से गाना चेंज भी हो जाता है, लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। लैला ही है ये बाजार लैला ही है, पर ये दोनों गाने सुनती है। तो बस समझदारी इसी में, कौन सा गाना बजने वाला है उसके हिसाब से मूड बनाओ, सौदा वैसे बनाओ। अच्छा, वक्त वक्त पे आप अपना म्यूजिक के हिसाब से अपना स्टैंड चेंज कर लें। ये तो अब कुल मिला के लैला तो लैला रहेगी, पर लैला जो गाना सुनाएगी हमको वही सुनना पड़ेगा, हमारी नहीं चलेगी। तो कुल मिला के ये है कि मुद्दे की बात है कि लॉन्ग टर्म टारगेट आपके 30,000 के इंटेक्ट है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है 22,500 22,600 आ जाए, हो सकता है नया लो भी बने। करेक्ट, राइट, बिल्कुल। तो इसलिए इंडेक्स से बाहर निकल के, लार्ज कैप स्टॉक से बाहर निकल के, जहां पे रियली लॉन्ग टर्म पैटर्न मजबूत मिल रहे हैं, इस करेक्शन में भी अगर ये वर्कआउट हो जाता है, अभी तो 1-2 दिन तेजी है, उसके बाद अगर एक करेक्शन अगले मंगलवार से अगर वर्कआउट हो जाता है, तब भी इसका मतलब ये नहीं कि हम पोर्टफोलियो छोड़ देंगे। जिन चीजों के अंदर लंबे समय के लिए शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, इंडेक्स भले एक बार वापस 22,600 जाए, जिन स्टॉक्स ने ऑलरेडी 47,000 बैंक निफ्टी वाले सेटअप्स और पैटर्न्स कंप्लीट कर दिए, हमारी शॉपिंग उनमें हो सकता है गिरते बाजार में भी जारी रहे, माल नहीं छोड़ेंगे। कोई विशेष स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको लगता है जो तेजी या मंदी की तरफ अभी नया शुरू करना चाहिए? सॉरी अनिल जी, प्लीज दोबारा रिपीट कीजिएगा। कुछ नया एक्शन तेजी या मंदी की तरफ किसी भी स्टॉक में लेना हो, कोई ऐसा इस वक्त आपको लगता है, या वही पुराने ट्रेड कंटिन्यू करने चाहिए? तो देखिए, मैं थोड़ा सा बातों को छांट दूं। बैंकों के अंदर हो सकता है हम कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई को शॉर्ट कर दें, और हो सकता है कोटक महिंद्रा आश्चर्यजनक तरीके से नीचे लुढ़कता चला जाए, पर मैं एक भी पीएसयू बैंक को शॉर्ट नहीं करूंगा। सिर्फ मुनाफाखोरी करके नीचे 5-7% के करेक्शन में उन्हें वापस लेंगे। पीएसयू बैंक्स का लगता है लॉन्ग टर्म बॉटम हो गया, प्राइवेट बैंक्स का एक राउंड बाकी हो सकता है। उसी तरह से अगर मैं आईटी में आऊं, तो जहां पहले हमें परहेज था कि लार्ज कैप आईटीज में भी फाइनल बॉटम बाकी है, स्मॉल ले लो, अब मुझे लगता है लार्ज कैप स्मॉल कैप दोनों हो चुके हैं। टाइम टू टाइम टेक प्रॉफिट अलग बात होगी, मुझे नहीं लगता कि वे नए लो में आईटी के स्टॉक्स जाएंगे। मैं स्टील पे अगर लौटूं, तो जो स्टील में एक बार अपना व्यू था अनिल जी की बहुत बड़ी तेजी शुरू हो चुकी है, वो नहीं हुई, एक लार्ज रैली बन गई। जिंदल के स्टॉक्स के टारगेट्स, एक इंटरिम टारगेट आ गए, एक बार टेक प्रॉफिट करो, सेल में नया नीचे का लो आएगा तो लेंगे, टाटा स्टील में नीचे का लो आएगा तो लेंगे। तो अलग अलग सेक्टर का अलग अलग स्प्रेड बना हुआ है। अब मैं अगर फाइनेंशियल्स की स्पेस में आऊं, जहां मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगता है, अगर इस ईद के बाद बकरे कटना शुरू हो गए, तो सबसे पहले फाइनेंशियल्स में कटेंगे प्राइवेट बैंक्स के अलावा। वो जो श्रीराम फाइनेंस इठला रहा है, मुथूट मन्नापुरम इठला रहे हैं, ये बजाज के दोनों ट्विंस जो इठला रहे हैं, तो हो सकता है हम बजाज के ट्विंस में अगर पक्का सेल सिग्नल पैटर्न मिल गया, हम शॉर्ट कर देंगे, पर मैं इंश्योरेंस के स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करूंगा, उनको पुल बैक में मैं लूंगा। तो अलग अलग लिहाज से सेम सेक्टर में भी अलग सब सेक्टर्स में चार्ट्स बनी हुई है। फाइनेंशियल स्पेस में एक तरफ अगर मेरे को एक कोहराम दिखता है, मैं सीडीएसएल के 100 शेयर नहीं बेचूं, और घट जाएगा तो बोलूंगा लॉटरी खुल गई और लेना है। तो अनिल जी, अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग चित्र चल रहा है। मतलब एक हथौड़े के नीचे सारे स्टॉक्स को कील बना के ठोक दे, ऐसा नहीं है। कोई स्टॉक स्क्रू भी है, कोई स्क्रू ड्राइवर भी है। हर एक स्टॉक को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक बात है। और एक राय आपसे गोल्ड पर भी लेना चाहता हूँ। 3,000 के डॉलर के लेवल के ऊपर लगातार टिका हुआ है, क्या संकेत दे रहा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों? ये आपने बहुत सही चीज वापस मुझसे पूछी है। गोल्ड फ्यूचर्स के ऊपर हमारी प्रोग्नोसिस पर हम अभी तक चैलेंज्ड हैं, राइट नहीं हो पाए हैं, रॉन्ग मानने को तैयार नहीं है। क्या हम जिद्दी हैं, क्या यहां पर परहेज रखने की जरूरत है? सीआर कृपया, मैं आशा रख रहा हूं आप चार्ट दिखा रहे होंगे, तो देखिए हर एक हाई को अगर कोई पकड़ पाता और पैसे घर ले आता, या हर एक नए हाई पे आने से माल ले लेना चाहिए, तो गोल्ड का प्राइस फिर ये $3,000 ही क्यों, 1 लाख क्यों नहीं हुआ? तो खाली एक न्यू हाई आने से काम नहीं होगा। ये देखिए, हमको, मेरा ऐसा मानना है कि मुझे भगवान ने दायित्व तो नहीं दिया है कि मुझे हर बात को समझना जरूरी है। मेरा ये मानना है भगवान ने दायित्व दिया, जो बात समझ में आ सकती है उस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। गोल्ड की चार्ट में यहां का जो हिस्सा आपको मैं दिखा रहा हूं, जो पिछले नवंबर दिसंबर में जो पैटर्न बना, बुल मार्केट पैटर्न नहीं और इरेगुलर बी वेव का एक्सटेंशन है। हमको चाहे जितने भी दिन गोल्ड छटपटाहट दे दे, हम इंतजार करेंगे। 2500 के आसपास जब मिलेगा, तब हम इसको लेके 3500 में बेचने की बात सोचेंगे। उसके पहले जब ये ऊपर चढ़ती लाल लाइन टूटेगी, उस दिन हम इसको शॉर्ट करेंगे। अब तक इसमें शॉर्ट बना नहीं है। हम यहां से परहेज में कि गोल्ड लेंगे नहीं बेचेंगे, यहां से हम परहेज में, और सेल आया नहीं।
ये एक प्रार्थना है मुझे, आप गोल्ड के सिवा क्रूड की भी चार्ट जल्दी से दिखाने दो। और ये सारा रहस्य मेरे को लगता है संसार के मार्केट्स में क्रूड का है। ये देखिए क्रूड की चार्ट में जो भय का वातावरण विक्स पे लौट रहा है और क्रूड की चार्ट तैयार है कि बहुत आश्चर्यजनक तरीके से कोई अनहोने ऊपर के भाव भी बन जाए। सामान्य भविष्यवाणी 114-15 से ऊपर की करना अतिशयोक्ति हो जाएगी, पर मेंटली ओपन रहिए कि 114-15 के ऊपर भी निकल गया तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये संसार तैयारी कर रहा है कि ईरान और इजराइल का तमाशा दोबारा लौटेगा या कोई और बड़ा जियोपॉलिटिक्स लौटेगा? सबका ध्यान ट्रंप जी के ऊपर लगा हुआ है कि वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो स्मार्ट मनी है संसार का, चार्ट्स बता रही हैं बियॉन्ड ट्रंप भी संसार बड़ी चिंताओं को वापस निर्मित कर रहा है। इसलिए यहां बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कच्चे तेल में भी सावधान रहे और सोने में भी। ये राय आपके लिए केडिया साहब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया और विस्तार से आज आपने बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी।